साथियों, देश की स्वतंत्रता को जैसे स्वदेशी के मंत्र से ताकत मिली, वैसे ही देश की समृद्धि को भी स्वदेशी के मंत्र से ही शक्ति मिलेगी। आज जाने अनजाने हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सी विदेशी चीजें जुड़ गई है, हमें पता तक नहीं है। हमारे जेब में कंघी विदेशी है कि देसी, हमें पता ही नहीं है। हमें इनसे भी मुक्ति पानी होगी। हम वो सामान खरीदें जो मेड इन इंडिया हो, जिसमें हमारे देश के नौजवानों की मेहनत लगी हो, हमारे देश के बेटे बेटियों का पसीना हो। हमें हर घर को स्वदेशी का प्रतीक बनाना है। स्वदेशी जागरण मंच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा एक आर्थिक संगठन है, जिसका मुख्य कार्य भारतीय उद्योगों और संस्कृति के विकास के लिए जनता में जागरूकता पैदा करना है। इसकी स्थापना 22 नवंबर 1991 को नागपुर में हुई थी। वरिष्ठ प्रचारक दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने स्वदेशी जागरण मंच की स्थापना की थी और उसमें था वोकल फॉर लोकल। और पहली लड़ाई लड़ी थी पेटेंट कानून के खिलाफ, क्योंकि पेटेंट कानून जो है वो दवाइयों को इतना महंगा बना रहा था, इतना महंगा बना रखा था इंडिया में, भारत में, कि आम जनता की पहुंच से क्रिटिकल दवाइयां बिल्कुल बाहर रहती थी, पहुंच से बाहर रहती थी। और बहुत से घर एक बीमारी के कारण अचानक गरीब हो जाया करते थे। वो लड़ाई लड़के स्वदेशी जागरण मंच ने जब वो लड़ाई लड़ी, उसका परिणाम ये हुआ कि आज इंडिया दुनिया की फार्मेसी माना जाता है। यूएसए के हॉस्पिटल्स में जितनी भी दवाइयाँ लगती हैं उसमें 70 to 80% मटीरियल इंडिया का होता है। स्वदेशी जागरण मंच का कहना शुरू से एक ही चीज़ रही है कि हमको विदेशी का परित्याग करना है और अपने आर्थिक व्यवस्था को मजबूत बनाना है, और वो भी सिर्फ देश का नहीं, हर जिले का। पुराने ज़माने की तरह अपने ज़िले को अपना देश बना लेना है। जैसे कि हम लोगों की आदत है, दिल्ली से मान लीजिए सामान खरीदने की सबको आदत है, लेकिन वही प्रोडक्ट्स अगर धीरे धीरे हर ज़िले में बनने बंद होते गए, जो कि हुआ है, तो उससे नुकसान लोकल इकोनॉमीज़ का हो रहा है। जैसे पुराने ज़माने में गांव स्वावलंबी होते थे, वैसे अब कम से कम हमारे ज़िलों को स्वावलंबी होना होगा। हम अगर अपने ज़िले में बना हुआ बिस्किट खाएंगे, नमकीन खाएंगे और दूसरे प्रोडक्ट्स लेंगे, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल लोकल सोप्स, डिटर्जेंट्स, तो हमारा जो ज़िले का पैसा है वो ज़िले में काफ़ी रोटेट होगा। अभी क्या हो रहा है कि यहाँ पैसा कमाया, फॉर एग्ज़ाम्पल बंगाल में पैसा कमाया, बस दिल्ली भेज दिया। इससे इकोनॉमी जो है वो टूटती जा रही है। और जो बंगाल का हाल है, वैसा ही प्रॉब्लम्स बहुत सारे जगहों में देश भर में हुई थी पहले। अब तो व्यवस्थाएं सुधरने लगी हैं और सरकार की नीतियां इतनी ज़्यादा प्रो स्वदेशी हैं कि कोई भी चाहे, 8वीं क्लास का बच्चा भी चाहे तो वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट बन सकता है अपनी सरकारी योजनाओं का लाभ उठा के। स्वदेशी जागरण मंच भारत की आर्थिक स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता के लिए विभिन्न स्तरों पर कार्य करता है। स्वदेशी जागरण मंच लोगों को स्वदेशी और विदेशी उत्पादों के बीच अंतर समझाने और भारतीय सामान अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। सिक्किम में जो हमारे कार्यकर्ता हैं, समय समय पर स्वदेशी विदेशी सूचियां भी बांटते हैं और हम मन से स्वदेशी होने की भी बात करते हैं। स्वदेशी भाव ये सिर्फ सामान नहीं है, हमको मन से भी स्वदेशी होना होगा और स्पेशली देशी होना होगा। देशी मीन्स लोकल। वही हम लोगों को समझाते रहते हैं, अपने लोगों से सामान खरीदें और ज़्यादा से ज़्यादा लोकल प्रोडक्ट्स में जाएं, ना कि सीधे जैसे इवन केक, नमकीन, बिस्किट और जितनी भी चीज़ें लोकली बनती हैं। क्योंकि हम अगर ये आदत नहीं डालेंगे अपने आप में, तो फिर हमारे जो बच्चे एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं किसी भी फील्ड में, तो फिर वो लोग भी सक्सेसफुल लोकली नहीं हो पाएंगे। तो हम ये संदेश लगातार देते रहते हैं और हमारा काम
चलता है ज़मीन पर। ये कोई संदेश ऐसा नहीं है कि बस एक बार व्हाट्सएप पे बना दिया और सबको भेज दिया और काम हो गया। ऐसे नहीं होता है, क्योंकि लोगों के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं। कई बार लोग कब क्वालिटी की बात करने लगते हैं या फॉरेन प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छा है वो बात करने लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी हमें समझानी होती हैं। तो वही काम हमारा निरंतर चलता रहता है। स्वदेशी जागरण मंच बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आधिपत्य और अनुचित विदेशी निवेश नीतियों की आलोचना करता है। अगर कोटि कोटि लोगों के बलिदान से स्वतंत्र भारत हो सकता है, तो कोटि कोटि लोगों के संकल्प से, पुरुषार्थ से, आत्मनिर्भर बनने से, वोकल फॉर लोकल की बात करने से, स्वदेशी का मंत्र को जापने से समृद्ध भारत भी बन सकता है। वो पीढ़ी स्वतंत्र भारत के लिए खप गई थी, ये पीढ़ी समृद्ध भारत के लिए नए कदम उठाए, यही समय की मांग है। सरकार ने चाइनीज़ टॉयज़ को बैन ही कर दिया है। नहीं तो एक समय ऐसा आ गया था कि हर टॉय स्टोर में सिर्फ चाइनीज़ प्रोडक्ट्स भरे हुए थे और हमारे जो टॉय मेकर्स थे वो या तो बंद हो गए थे या वो चाइनीज़ टॉयज़ के इंपोर्टर बन गए थे। सेम वे जो जितने भी प्रोडक्ट्स इंपोर्ट होते हैं और जो कि ऑलरेडी इंडिया में अच्छे बन रहे हैं, और हम सिर्फ ब्रांड देख के उन्हें खरीदते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं जीन्स की बात करता हूँ। अरविंद मिल्स की जीन्स दुनिया में जाती है। कलकत्ता में बहुत से कारखाने हैं जो कि शर्ट्स, पैंट्स ये सब सस्ते दामों में बनाते हैं। बाद में उस पर सिर्फ ब्रांडिंग होती है, विदेशी ठप्पा लगता है। और वही चीज़ अगर मान लीजिए कि 4,000 रुपये में कोई शर्ट खरीद रहा है ब्रांडेड, और वो कंपनी वाला, कलकत्ता वाला खुद का ब्रांड बना के अगर 1,000 रुपये में बेचना चाहे तो लोग नहीं खरीदना चाहते हैं, बिकॉज हमारे दिमाग में ब्रांड घुस गया है। उससे हमें बाहर आने की ज़रूरत है। और फॉरेन ब्रांड्स क्यों? पहले तो देश प्रेम आगे होना चाहिए कि कुछ भी हो जाए, मैं सुबह अगर सो के उठता हूँ तो मैं कोलगेट और पेप्सोडेंट यूज़ नहीं करूँगा। हमारी आदत, तब हम स्वदेशी हो पाएंगे, क्योंकि हमको दिन की शुरुआत स्वदेशी होकर करनी होगी।